आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा का हुआ शुभारंभ। 75 केंद्रों पर 53,000 से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल। धारा 144 हुआ लागू। सघन जांच, पुलिस बल व सीसीटीवी निगरानी में परीक्षा। मधुबनी में इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू होते ही प्रशासन है सतर्क। डीएसपी और ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त बल की गई तैनाती। नो एंट्री लागू कर यातायात व्यवस्था है सुचारू। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराने के वीडियो के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। विधि विरुद्ध बालक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ हुआ निरुद्ध। हथियार की गई जब्त। मधुबनी के घोघाडिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। बिरौल निवासी गंगेश कुमार ठाकुर को अवैध देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी हुई दर्ज। मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 5,77,000 परिवारों का सर्वे हुआ पूर्ण। 386 पंचायतों में सघन अभियान के बाद 99% उपलब्धि हुई हासिल। जिला प्रशासन ने जारी की जानकारी। जयनगर में इंटरमीडिएट परीक्षा 6 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई संचालित। कुल 3,699 में से 18 परीक्षार्थी हुए अनुपस्थित। एसडीओ व एसडीपीओ ने केंद्रों का निरीक्षण कर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मधुबनी के नरैया थाना में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने नवनिर्मित थाना भवन की रखी आधारशिला। भूमि पूजन हुआ संपन्न। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन से पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ करने की हुई पहल। मधुबनी जिले के 75 केंद्रों पर इंटर परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त वातावरण में हुआ शुरू। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा और अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मधवापुर प्रखंड में नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति सूची हेतु अभिलेख अपडेट कराने के लिए संघ के वरीय उपाध्यक्ष ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र सौंपकर अधिकृत व्यक्ति नियुक्त करने की उठाई मांग। और मधुबनी समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में बिहार विधान परिषद स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र निर्धारण प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई आयोजित। खबरें अब विस्तार से। दिनांक 2 फरवरी 2026 से मधुबनी जिले में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है। जिले में बनाए गए 75 परीक्षा केंद्रों पर 53,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पहले दिन जीव विज्ञान विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दंडाधिकारी, पुलिस बल, उड़न दस्ता और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। आज दिनांक 2 फरवरी 2026 से मधुबनी जिले में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। परीक्षा को लेकर जिले भर में व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई है। इस वर्ष मधुबनी जिले में कुल 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 53,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षा के पहले दिन जीव विज्ञान विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में
आयोजित की गई। मधुबनी शहर के प्रमुख परीक्षा केंद्रों में वाटसन +2 उच्च विद्यालय, शिव गंगा आदर्श परीक्षा केंद्र, उच्च विद्यालय रामकृष्ण महाविद्यालय, DNY कॉलेज, सूडी स्कूल सहित कई अन्य केंद्र शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को पूर्ण तलाशी एवं सघन जांच प्रक्रिया के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन या आपत्तिजनक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू है, जिससे अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था पर रोक लगाई जा सके। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल तथा उड़न दस्ता टीमों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों एवं वीडियोग्राफी के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। परीक्षार्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह के साथ साथ हल्की चिंता भी देखने को मिली, लेकिन केंद्रों पर शांत और अनुशासित वातावरण बना रहा। अभिभावक भी सुबह से ही अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाते नजर आए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीमा बोली ना, किस स्कूल से? उच्च माध्यमिक विद्यालय सप्ताह मधुबनी। तुम्हारा क्या नाम हुआ? कशीश। नाम है। कशीश? नहीं जो सब पढ़ के आई थी, क्या वही सब? थोड़ा लिख करके देना। परवीना निशाद। प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो भी सही था। हाँ। सब्जेक्टिव में किस किस टाइप का पूछा था? काफी अच्छा था सब्जेक्टिव, ज्यादा हार्ड भी नहीं था ना ज्यादा ये मीडियम में था और काफी अच्छा भी था। मॉडरेट पेपर था। तो मतलब तुम लोगों को दिक्कत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन ज्यादा नहीं हुआ लेकिन। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्था था इन लोग का स्कूल का, वो जैसे पानी का ये सब का वो सब था? बैठने की व्यवस्था? एक मिनट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाजिया नाज हुआ। कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा बायो था। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू होते ही मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सदर डीएसपी सुजीत कुमार और ट्रैफिक थाना अध्यक्ष नीलमणि रंजन ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए प्रमुख चौक चौराहों पर व्यवस्था का जायजा लिया। परीक्षा केंद्रों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। विशेष ट्रैफिक प्लान और बड़े वाहनों पर रोक के कारण शहर में कहीं जाम की स्थिति नहीं बनी, जिससे छात्रों को समय पर केंद्र पहुंचने में सुविधा मिली। दिनांक 2 फरवरी 2026 से इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत के साथ ही मधुबनी शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आया। परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदर डीएसपी सुजीत कुमार एवं ट्रैफिक थाना अध्यक्ष नीलमणि रंजन स्वयं सड़क पर उतरकर यातायात व्यवस्था की कमान संभाले हुए दिखे। सुबह से ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों, परीक्षा केंद्रों के आसपास तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। वाटसन चौक, शंकर चौक, थाना चौक, रेलवे स्टेशन रोड सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मी लगातार निगरानी करते नजर आए। यातायात पुलिस द्वारा वाहनों को नियंत्रित कर सुचारू रूप से आवागमन कराया गया, जिससे कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। सदर डीएसपी सुजीत कुमार ने बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर विशेष यातायात योजना तैयार की गई है। परीक्षा अवधि के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में देरी या परेशानी न हो। वहीं ट्रैफिक थाना अध्यक्ष नीलमणि रंजन ने कहा कि पुलिस बल को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अनावश्यक वाहन पार्किंग, अवैध ठेला तथा सड़क पर अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। शहर में जाने के लिए नो एंट्री भी लगाई गई है। बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित किया गया है। प्रशासन की तत्परता का असर साफ तौर पर देखने को मिला। परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली और यातायात व्यवस्था की सराहना की। छात्रों ने बताया कि समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। फिलहाल मधुबनी शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित और सुचारू बनी हुई है। 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, इसके लेकर ट्रैफिक पुलिस का क्या क्या इंतजाम किया गया है मधुबनी शहर में? अभी सभी चौक चौराहा पे फोर्स की व्यवस्था, अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था हर चौक चौराहा पे लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त सेंटर पे भी फोर्स लगा दिया गया है। कहीं प्रकार जाम की समस्या नहीं है। परीक्षा को देखते हुए शहर में
गंधारी चौक से जो भी बस आ रही है, बड़ी बस जो 6 चक्का से ऊपर की गाड़ी है या बड़ी गाड़ी बस स्कूल को छोड़ के, वो गाड़ी अब राठी चौक से जाएगी 8 से 10 के बीच में और फिर 12 से 2 के बीच में। और यही व्यवस्था अलगनगर स्टेशन से पास भी कर दिया। इसमें बड़ी गाड़ी पे अभी रोक है और ये 8 से 10 रहेगा, फिर 12 से 2 PM के बीच है। क्योंकि परीक्षार्थी का काफ़ी भीड़ है, इसके लिए व्यवस्था अतिरिक्त व्यवस्था किया गया है। और सर, परीक्षा सेंटर पे क्या व्यवस्था है? यहाँ पे देखने को मिलता है जो जब परीक्षा समाप्त होती है उसके बाद वहाँ भी सेंटर के आसपास काफ़ी जाम लग जाती है। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रोड पे लगा दिया गया है। जाम की समस्या कोई भी नहीं होगी। अपना बारी बारी से लेन में ही जाए, अपना यातायात नियम का पालन करें। धन्यवाद। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराने के मामले में सख्त और त्वरित कार्रवाई की है। राजनगर थाना क्षेत्र से एक विधि विरुद्ध बालक को अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ निरुद्ध किया गया। 31 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच कराई गई, जो सही पाई गई। जांच में सामने आया कि वीडियो विश्वकर्मा पूजा 2025 का है। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर हथियार बरामद किए। मामले में विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लहराने के मामले में मधुबनी पुलिस ने त्वरित एवं सख्त कार्रवाई करते हुए राजनगर थाना क्षेत्र से एक विधि विरुद्ध बालक को अवैध देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ निरुद्ध किया है। घटना के क्रम में दिनांक 31/1/2026 को सदर 2 अनुमंडल अंतर्गत राजनगर थाना क्षेत्र से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें ग्राम चकदा निवासी एक युवक अवैध देसी कट्टा लहराते हुए नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। उक्त वीडियो की जानकारी सोशल मीडिया कोषांग द्वारा वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी गई, जिसके उपरांत प्राप्त निर्देशानुसार राजनगर थाना को विधि सम्मत कार्रवाई हेतु सूचित किया गया। जांच एवं सत्यापन के क्रम में वीडियो को सत्य पाया गया। वहीं राजनगर थाना पुलिस द्वारा ग्राम चकदा जाकर पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि यह वीडियो विश्वकर्मा पूजा 2025 के दिन का है। वीडियो में दिख रहा युवक अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए अवैध हथियार का प्रदर्शन कर रहा था। इसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा युवक के घर की विधिवत रूप से तलाशी ली गई, जहां उसके कमरे से एक लोहे का देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अवैध हथियार के संबंध में पूछे जाने पर युवक द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। बरामद हथियार एवं कारतूस को जब्ती सूची बनाकर विधिवत जब्त किया गया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वीडियो में दिख रहा युवक विधि विरुद्ध बालक है, चूंकि अवैध आग्नेयास्त्र एवं कारतूस रखना तथा सार्वजनिक रूप से हथियार लहराना दंडनीय अपराध है। अतः बालक को उसके अपराध से अवगत कराते हुए विधिवत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। मामले में अन्य विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घोघरडिया थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी 2026 की रात पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम विरौल निवासी गंगेश कुमार ठाकुर अवैध देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत घोघरडिया थाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। दिनांक 31 जनवरी 2026 को रात्रि लगभग 9:20 पर घोघरडिया थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम विरौल निवासी गंगेश कुमार ठाकुर पिता कन्हैया ठाकुर अपने घर के पास अवैध देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष घोघरडिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बताया गया स्थान पर छापेमारी की गई। मौके पर एक व्यक्ति चापाकल पर हाथ पांव धोते हुए पाया गया, जो पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल के सहयोग से उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। अभियुक्त की विधिवत तलाशी लेने पर उसके जैकेट के पॉकेट से एक अवैध देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बरामद अवैध हथियार एवं कारतूस को नियमानुसार जब्त कर लिया गया। इस संबंध में घोघरडिया थाना कांड संख्या 11/26 दिनांक 31 जनवरी 2026 धारा 25 एवं 26 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है
तथा अभियुक्त के विरुद्ध विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मधुबनी जिले में आवास सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण में है। अब तक जिले के 5,77,123 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है। बीते एक सप्ताह में 386 पंचायतों में तैनात सर्वेक्षण कर्मियों ने 1 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे पूरा किया। सुबह से देर रात तक चले इस अभियान से जिले ने राज्य स्तर पर 99% की उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने इसे प्रशासन की टीम वर्क और गरीब परिवारों के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आवास सर्वेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा रहा है। इस क्रम में जिले के कुल 5,77,123 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, जो अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बीते एक सप्ताह के भीतर ही जिले की 386 पंचायतों में 377 सर्वेक्षण कर्मियों के माध्यम से 1 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण कर्मी द्वारा प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक लगातार कार्य करते हुए सर्वेक्षण प्रक्रिया को तीव्र गति से पूर्ण किया गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि सघन एवं सुनियोजित कार्य प्रणाली के परिणाम स्वरूप मधुबनी जिले ने राज्य स्तर पर 99.68% की प्रभावशाली उपलब्धि प्राप्त की है, जो जिले के लिए गर्व का विषय है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि मधुबनी जिला प्रशासन गरीब एवं पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर में बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई। 6 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,699 परीक्षार्थी शामिल होने हैं। परीक्षा के पहले दिन प्रथम एवं द्वितीय पाली में कुल 18 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व ही सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार एवं एसडीपीओ राघव दयाल ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा जयनगर के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लिया गया। परीक्षा के प्रथम दिन प्रथम व द्वितीय पाली में 18 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रही। जयनगर के 6 परीक्षा केंद्रों पर 3,699 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सोमवार को पहले दिन संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में 2, द्वितीय पाली में 1, +2 हाई स्कूल केंद्र पर प्रथम पाली में 4, द्वितीय पाली में 1, +2 बालिका उच्च विद्यालय में प्रथम पाली में 1, माउंट कार्मल इंग्लिश स्कूल में प्रथम पाली में 2, द्वितीय पाली में 1, मध्य विद्यालय जयनगर बस्ती केंद्र पर प्रथम पाली में 3 एवं मध्य विद्यालय दुल्लीपट्टी परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में 3 परीक्षार्थी अनुपस्थित रही। परीक्षा शुरू होने से पूर्व सभी परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पूर्व से परीक्षार्थियों की एंट्री लिया गया। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार एवं एसडीपीओ राघव दयाल ने सभी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। शुरू है, क्या सब तैयारी है सर? सब जगह फोर्स लगाया गया है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रेस्टिंग करने के उपरांत शांतिपूर्ण परीक्षा शुरू हो चुकी है। अपने अनुमंडल में कितने सेंटर बनाए गए हैं सर? कितने परीक्षार्थी शामिल हैं? जयनगर अनुमंडल में 6 सेंटर बनाए गए हैं और लगभग 4,000 विधि व्यवस्था एग्जाम को लेकर के ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए जगह जगह पर पुलिस, जहाँ पर जाम होने की संभावना था, पुलिस व्यवस्था की गई है और प्रत्येक सेंटर पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस अफसर और पुलिस सिपाही की तैनाती की गई है। प्लस 2 पेट्रोलिंग करके रखा गया है, जो हमेशा सेंटर पर घूमते रहेंगे और स्थिति को बात करते रहेंगे। अभी सारे सेंटर पर विद्यार्थी आ चुके हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में 2 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने नरैया थाना के प्रस्तावित नए भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विधिवत भूमि पूजन किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना भवन जनता के लिए सुरक्षा और न्याय का प्रतीक होता है। नए भवन के निर्माण से पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा। उन्होंने बताया कि सभी थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। दिनांक 2 फरवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक मधुबनी योगेंद्र कुमार द्वारा नरहैया थाना के नवनिर्मित होने वाले भवन की आधारशिला विधिवत रूप से रखी गई। इस अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न कराया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सुलभ एवं आधुनिक बनाना है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि थाना भवन केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं होती, बल्कि यह आम जनता के लिए न्याय, सुरक्षा और विश्वास का केंद्र होता है। नए भवन के निर्माण से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान संभव हो सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मधुबनी पुलिस निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है और जिले के प्रत्येक थाना को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। नए थाना भवन में कार्यालय कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक कक्ष, हवालात, रिकॉर्ड रूम सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिसकर्मी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नए थाना भवन के निर्माण से नरैया थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी तथा जनता और पुलिस के बीच विश्वास और मजबूत कायम रहेगा। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा सभी 75 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में शुरू हो गई है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शिवगंगा मॉडल परीक्षा केंद्र समेत कई केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए समय से केंद्र पहुंचने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पूर्व तक ही प्रवेश मिलेगा। वहीं वरीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी भी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिले के सभी 75 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में इंटर की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा शिवगंगा मॉडल परीक्षा केंद्र सहित कई केंद्रों पर पहुंचकर चल रही परीक्षा का जायजा लिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया तथा उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने इंटर परीक्षा में भाग ले रहे सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निर्धारित समय अर्थात प्रथम पाली में 9 बजे पूर्वाह्न तक एवं द्वितीय पाली में 1:30 बजे अपराह्न तक परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने साथ एडमिट कार्ड के साथ साथ एक वैलिड पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड अथवा विद्यालय द्वारा जारी पहचान कार्ड साथ लेकर आए ताकि उनकी पहचान पक्की करने में सुविधा हो। जिले के वरीय अधिकारी सहित तमाम प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा भी अपने संबंधित केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन झा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोगों के सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी सभी लगभग 75 सेंटर हमारे जिला में हैं। यहाँ सभी जगह परीक्षा बड़ी पीसफुल तरीके से चल रही है। लगभग 53,217 विद्यार्थियों को ये परीक्षा देनी है और सब जगह हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। मेरा सभी बच्चों को बस ये संदेश है कि आप समय सीमा के अंदर अपना जो है सेंटर पहुंचिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर समय समाप्त होने के बाद आप पहुंचेंगे तो फिर सेंटर में अंदर जाना अलाउ नहीं होगा, क्योंकि जो हमें ऊपर से समिति की गाइडलाइन है, हमें उस गाइडलाइन को अक्षरशः जमीन पे अनुपालन कराना है। इसलिए टाइम को जरूर देख के चलिए और अपने साथ जो आवश्यक सामग्री जिनको आप लेके अंदर जा सकते हैं, बस उन्हीं सामग्रियों को ही लेके अंदर जाना है। एडमिट कार्ड अवश्य लेके आइए। अगर आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड आपके पास अपना है तो एडिशनल उसको भी रख लीजिए। तो इस तरीके से जो कागज आपको अनिवार्य रूप से रखना है उतना ही बस लेके आना है। बाकी कोई एडिशनल कागज आपको नहीं लेके आना है, क्योंकि सभी सेंटर पे विस्तृत अरेंजमेंट है फ्रिस्किंग का। सारे जो है एक एक बच्चों की फ्रिस्किंग करके ही अंदर भेजा जाएगा और ऐसा कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरीके की अनर्गल चीज लेके जा रहा होगा तो वो कहीं से भी आगे अंदर पहुंच नहीं पाएगा। फ्रिस्किंग के बाद अंदर भी बैठने के बाद हर 25 बच्चों के ऊपर जो है एक चेकिंग करने के लिए हमारे शिक्षक हैं, वो चेक करेंगे। इसलिए किसी भी बच्चे को इस तरीके की कोई भी चीज मन में नहीं लेके आनी है। आप जितना पढ़ाई किए हैं आप अपनी उतनी पढ़ाई को मजबूती से अपने मन में रखिए और बिना खौफ, बिना भय के शांति से जाके अपनी परीक्षा दीजिए। अल्टीमेटली जो आप अच्छे से अभी पढ़ाई किए हुए होंगे उसी को आप बढ़िया से अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हुए उसको आप
अपने आंसर शीट में उतारिए और किसी भी तरीके का मन में किसी भी तरीके की और भय नहीं लाना है कि हमारे ऊपर परीक्षा भी आ गई, अब हमको कैसे होगा। जो आप पढ़ें अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपका अपना विश्वास अपने ऊपर इस समय सबसे महत्वपूर्ण है और जितना आपको पेपर में आता आप अच्छे से लिख के दीजिए। बाकी कोई भी चीज के लिए मन में और दूसरी चीजों को नहीं लेके आना है, अच्छे से करिए। मेरी शुभकामना जिला पदाधिकारी के रूप में आप सभी बच्चों को है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी 53,217 बच्चे जो हमारे पूरे जिला में परीक्षा दे रहे हैं इस बार, वो सभी बच्चे अच्छा करेंगे। जिला पदाधिकारी के नाते मैं सभी को दिल से शुभकामना देता हूं और यही कामना करता हूं कि आप सभी की परीक्षा अच्छी जाए और नियम के दायरे में रहते हुए हमारी पूरे टीम का आप सहयोग करेंगे और अच्छे से हम लोग जो है इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधवापुर प्रखंड के नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति से जुड़े अभिलेखों को अपडेट करने की मांग शिक्षा पदाधिकारी से की गई है। नियोजित शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष हीरा प्रसाद ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मांगी गई कालबद्ध प्रोन्नति सूची उपलब्ध कराने से पहले संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना आवश्यक है। उन्होंने इस कार्य के लिए संबंधित व्यक्ति को अधिकृत करने की भी सिफारिश की है।
मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों को प्रोन्नति से संबंधित अभिलेखों को अपडेट कराने की मांग मधवापुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से नियोजित शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष हीरा प्रसाद ने की है। उन्होंने बीईओ को पत्र लिखकर कहा है कि नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मांगी गई है। प्रखंड कार्यालय को सूची उपलब्ध कराने से पहले प्रमोशन लिस्ट से संबंधित किया जाए। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावित मतदान केंद्रों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 के आधार पर 5 दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र निर्धारण पर चर्चा हुई। वहीं मतदाताओं के मानक के अनुसार विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित सभागार में अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 के आधार पर बिहार विधान परिषद के स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अर्हता तिथि के आधार पर बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र की तैयारी के क्रम में 1400 के मानक के आधार पर मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाना है, जिसके लिए संबंधित प्रखंड से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके पश्चात प्राप्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के प्रसिद्ध सिक्की कलाकार धीरेन्द्र कुमार राष्ट्रपति भवन दिल्ली में 1 से 15 फरवरी तक चलने वाली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में अपनी कलाकृतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। पंडौल प्रखंड के रामपुर गांव निवासी धीरेन्द्र की सिक्की कला ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों में सराही जाती है। उन्हें 2015 व 16 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। धीरेन्द्र कुमार ने अब तक 2000 से अधिक लोगों को सिक्की कला में प्रशिक्षण दिया है और उनकी पेंटिंग में भगवान बुद्ध, महादेव, राधा कृष्ण, राम जानकी सहित सामाजिक संदेशों का चित्रण मिलता है। मधुबनी के प्रसिद्ध सिक्की शिल्पकार धीरेन्द्र कुमार इन दिनों दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 से 15 फरवरी तक चल रहे इस आयोजन में देश भर से चुने गए 12 चुनिंदा शिल्पकार शामिल हैं। धीरेन्द्र कुमार की सिक्की कलाकृति ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई देशों में प्रसिद्ध है। यह लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय लोक कला और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के रामपुर गांव निवासी धीरेन्द्र कुमार को सिक्की कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे अब तक 2000 से अधिक लोगों को सिक्की कला का प्रशिक्षण देकर रोजगार दे चुके हैं। उनकी कृतियों में भगवान बुद्ध, महादेव, राधा कृष्ण, राम जानकी और पर्यावरण संरक्षण जैसे विशेष मुद्दे रहते हैं। भगवान बुद्ध पर आधारित उनकी एक सिक्की पेंटिंग 13 लाख रुपए में बिक चुकी है। धीरेन्द्र कुमार का संघर्ष और सफलता आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के चांदपुरा बसैठा में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य महोत्सव एवं मेगा एग्री एक्सपो का सोमवार को समापन हुआ। समापन सत्र में बिहार संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव व अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षा को आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर तैयार करने और कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सैकड़ों प्रतिभागियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।
बेनीपट्टी प्रखंड के बैसैठा चांदपुरा स्थित एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि शिक्षा स्वास्थ्य महोत्सव एवं मेगा एग्री एक्सपो का समापन सोमवार को स्वागत सा सम्मान पत्र वितरण कर किया गया। तीसरे व अंतिम दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, बिस्पी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल व डॉक्टर संत कुमार चौधरी समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मिथिला सांस्कृतिक विरासत की पावन धरती है। विभिन्न राज्यों व देशों से सरकार व संस्थानों के प्रतिनिधियों व विशेषज्ञों को बुलाकर कृषि शिक्षा व स्वास्थ्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संस्कृत सबसे पुरानी और सभी भाषाओं की मूल भाषा है। संस्कृत के 27 साल पुराने पाठ्यक्रम व शिक्षा को बदलकर आधुनिक तरीके से विकसित कर वर्तमान परिदृश्य के तुलना में ग्लोबल दुनिया के समानांतर खड़ा कर मिथिला का बेटा होने का कर्ज चुकाने के लिए कृत संकल्पित है। अब संस्कृत पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को जानने के लिए रामचरितमानस व नैतिक संस्कृति को जानने के लिए गीता को नए सिलेबस में शामिल किया जाएगा, ताकि संस्कृत से पढ़कर लोग अध्यापक, चिकित्सक, इंजीनियर और कृषि विज्ञान और वैज्ञानिक बन सकते हैं, जिससे कृषि उत्पादन, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम गढ़े जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले के 113 सहित बिहार के करीब 450 संस्कृत विद्यालयों को नए सिरे से संवारने का काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में संस्कृत को बिहार, भारत सहित पूरे विश्व में रोल मॉडल बनाने का काम किया जाएगा। वहीं जीप अध्यक्ष ने कहा कि विश्व के विभिन्न देशों व भारत के विभिन्न प्रदेशों से कृषि, शिक्षा व स्वास्थ्य के विशेषज्ञ व वैज्ञानिकों तथा अधिकारियों को बुलवाकर जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं और लोगों में आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जबकि बिस्पी के पूर्व विधायक ने कहा कि हर व्यक्ति के निर्माण में समाज का योगदान होता है और कुछ ऐसा ही काम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, जो न केवल सराहनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थान की ओर से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व विदेशी प्रतिनिधियों सहित सभी आगत अतिथियों को मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग, दुपट्टा, मोमेंटो व बुके से सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के अंतिम सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर योगेंद्र कड़की, डॉक्टर नतालिया, सुनीता देवी, रूना देवी, सालिया बानो, सुंदरी देवी, सुलेखा देवी, अजीत कुमार व राधा मतांगी सहित सैकड़ों लोगों को विभिन्न तरह के अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हैदराबाद से आई ग्लोरी स्वरूपा, राजस्थान के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर बलराम सिंह, वासुदेव गर्ग, नेपाल एग्रीकल्चर प्रौद्योगिकी के चेयरमैन योगेंद्र कार्की, डॉक्टर मित्रनाथ झा, बेलारूस की नटालिका, डॉक्टर शिव कुमार राय व रजनी गुप्ता सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और हम बहुत जल्दी अकेले पीछे चले हम एक बड़ा इनोवेटिव काम कर जा रहा है और करा जा रहा थी यानी काला के 65 देश का हमारे नेटवर्क पे 27-29 देश के लोग डेलीगेट के लाए। हम कहे बहुत जल्दी हम बिहार के अंदर एक सबसे बड़ा जो हाईटेक कार्य में इंटरनेशनल संस्कृत पर हम सेमिनार करा जा रहा है, अगर हम चर्चा कर रहे हैं यानी दुनिया के अलग अलग देशों से आज काफी रिसर्च चल रहा रशिया में संस्कृत का। कई देशों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण भारत के सांस्कृतिक विरासत से दुनिया के देश कनेक्ट हुए हैं। वो रिसर्च कर रहे हैं कि संस्कृत में कौन सी ताकत थी कि भारत को सोने की चीजें बनाने का काम किया था, उन चीजों को लेने का हम काम करें। और हमारे दुनिया के देश में संस्कृत में बड़ा बड़ा कार्यक्रम बना है। हम चाहें कि बहुत जल्दी दुनिया के लोग के भारत में आएगा ग्लोबल विजन ऑफ संस्कृत की भाषा के बारे में आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम संत चौधरी जी का उनका टीम के सहयोग में, क्योंकि हम मिथिले के बेटा यो मिथिले के बेटा दोनों दियार हम सब मिल गए बड़का कार्य भर आप अच्छे के साथ हुए दियार दियार भग गए हिस्सा नहीं बटवे हम
अगर कुछ चले कत्तर जमी नहीं, कहीं घबरा के रहता, कहीं एक तक ध्यान करके बंटवारा चलेगा। तो बहुत नीक काज होते। अखन संस्कृत में 27 साल पुराना सिलेबस हम रेन्यूअल करो और उस सिलेबस पर लगातार विभिन्न विश्वविद्यालय के और स्कूल के प्रधानाचार्य सब मिलकर मैराथन देंगे और पहले सिलेबस के अंदर भारतीय संस्कृति के गणित रामचरितमानस और नैतिक मूल्यों के ज्ञान के लिए श्रीमद भागवत गीता ग्रंथ सिलेबस में शामिल करके का मैसेज देकर काम करो। सिलेबस के अंदर चाहे आयुर्वेद हो, योगा हो, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, हर प्रकार की चीज की जानकारी इस सिलेबस के अंदर तरह तो आने वाला समय में कई नया चीज हो रहा है। 27 साल बाद सिलेबस नया सत्र में आकर लागू हो। हम कैंपस कार्यक्रम और अगले के कार्यक्रम में हो सकती और विस्तार होने कार्यक्रम कहा कार्यक्रम करूं। हम तो संस्कृत क्षेत्र में जे काम कर रहा विद्वान से बदला है, हम कम के ज्यादा छक्का लगना चाहिए और कोनो कार्यक्रम में कार्यक्रम के वैज्ञानिकता की है। कार्यक्रम कत दूर इफेक्ट करे छे। कार्यक्रम में केवल संख्या पर नहीं हो पास, संख्या के संग से हो क्वांटिटी क्वालिटी शब्द क्वालिटी कहा का जो प्रकार का हम माइक्रो देख रहा 4 साल से मैं मधुबनी में हूँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं आ नहीं पाती थी। इस साल मेरा ये ऑनर है कि मैं इसका पार्टिसिपेट कर पा रही हूँ। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, सम्मानित किया, तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे इंस्टीट्यूट लगातार काम करते जाए, क्योंकि ये बात सही है, किसान है तो हम हैं। आप लोग अगर उपजा नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे, कैसे स्मार्ट खेती की जाए, ये सारी चीजें इस एक्सपो के माध्यम से आप लोगों को पता चलती है। फिर आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम जैसे लोग शुद्ध अनाज खा पाते हैं। तो पूरी टीम को, डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन्यवाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।